और अब देखिए लखनऊ की लड़ाई अंजना के साथ। सुप्रीम कोर्ट के लोगों में अशोक चक्र बना हुआ है, जिसके नीचे संस्कृत में एक श्लोक है, यतो धर्म ततो जय, यानी जहां धर्म है वही जय है, वही जीत है। लेकिन इस धर्म का सही मतलब समझे बिना ही तमाम राजनीतिक पार्टियां लखनऊ की लड़ाई में इसको अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ की लड़ाई, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 32 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को अपना एजेंडा बनाया था। 1989 का अधिवेशन था, पालमपुर अधिवेशन, जिसमें राम मंदिर निर्माण को बीजेपी ने अपना एजेंडा बनाया। अब तो मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है, फिर क्यों बार बार धर्म का सहारा? आपको पता है पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों करोड़ के 30 से ज्यादा योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर दिया है। तो फिर आखिर क्यों धर्म की नगरी से होते हुए अयोध्या, काशी, मथुरा के जरिए लखनऊ की लड़ाई जीतने का दम भरा जा रहा है? यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। इस देश को न साम्यवाद चाहिए, इस देश को न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए। और एक प्रिय खेल और उनका, जैसे ही चुनाव करीब आए तो धार्मिक चश्मा लगा लिया। आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है। औरंगजेब, शिवाजी, जिन्ना, रामराज्य, समाजवादी रामराज्य, हिंदुओं का देश, हिंदुओं का राज, हिंदुत्ववादी। धर्म के धनुष से लखनऊ की लड़ाई जीतने वाले ये वो तीर हैं जिनके इस्तेमाल पर तय है जितना चुनाव गर्म होगा, मुद्दा धर्म होगा। विधानसभा के भीतर चुनाव से पहले आखिरी सत्र में मुख्यमंत्री राम राज्य ही देश के लिए जरूरी बताते हैं। उसी विधानसभा को जीतने के लिए रथ लेकर निकले अखिलेश यादव गदा भी उठाते हैं, घंटी भी बजाते हैं, टीका भी लगाते हैं। इस देश को न साम्यवाद चाहिए, इस देश को न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए। और उत्तर प्रदेश तो राम राज्य भी था। राम राज्य का मतलब जो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और काल परिस्थिति से प्रभावित शाश्वत है, वही राम राज्य है। मुख्यमंत्री जी इस बात को जानते ही नहीं है। उन्होंने न संविधान पढ़ा है, न संविधान के प्रेम्बल को पढ़ा है। हमारा संविधान के प्रेम्बल में शुरू में ये कहा गया कि हमारी सोशलिस्ट स्टेट होगी, भारत में जितने भी कार्यक्रम योजनाएं बनेंगी सोशलिस्ट बनेंगी। जो रामराज्य की बात करते हैं बिना समाजवाद के अधूरी हैं। जो रामराज्य की परिकल्पना है वो बिना समाजवाद के पूरे नहीं हो सकती। जनहित का विकास ही धर्म या फिर चुनाव में धर्म के मुद्दों का विकास? चुनावी रणनीति के तराजू पर इन दोनों को तौले तो तस्वीर पहले कुछ यूं दिखती है। अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा बड़े शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सीधे शामिल हो चुके। इन्हीं योजनाओं के सहारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को $1 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखते हैं। तो क्या धर्म नहीं विकास ही प्रमुख एजेंडा है? तभी तो इसी हफ्ते काशी में 2 दिन बिताकर लौटे प्रधानमंत्री शनिवार को शाहजहांपुर पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिम से पूरब तक 22 जिलों के बीच कनेक्टिविटी वाले
गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करते हैं। डबल इंजन की सरकार में यूपी का बढ़ता हुआ सामर्थ्य हम सभी देख रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के महत्वपूर्ण फेज, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स जन सेवा के लिए समर्पित हो चुके हैं। इससे पहले भी लखनऊ की लड़ाई में बीजेपी के विकास मॉडल की कई तस्वीरों को अगर हम विंडो में देखें तो पाएंगे कि 20 अक्टूबर को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण, 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात, 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण, 19 नवंबर को झांसी में डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन, 7 दिसंबर को गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन, 11 दिसंबर को वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण। हजारों करोड़ की विकास योजनाएं हैं, लेकिन क्या विकास के आगे धर्म का मुद्दा चुनाव में ज्यादा फायदेमंद लगता है? अगर नहीं तो फिर क्यों जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के मौके पर मुख्यमंत्री जिन्ना और गन्ना की बात करें? या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा? और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है। विकास काशी का भी होता है, सैकड़ों करोड़ रुपए का विकास, लेकिन चर्चा में विकास के साथ आता है औरंगजेब, सालार मसूद। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। फिर से विकास और धर्म के तराजू को तौल कर देखें तो पता चलता है कि अगर 3 महीने में 30 से ज्यादा लोकार्पण, उद्घाटन, शिलान्यास हुए तो अक्टूबर से अब तक 10 से ज्यादा बड़े आयोजन ऐसे भी हो चुके जिनकी जमीन धर्म है। अयोध्या की देव दीपावली से लेकर उत्तराखंड में केदारनाथ और यूपी में काशी तक। क्या बीजेपी के लिए विकास भी एजेंडे में है और धर्म भी? बिना दोनों के इस्तेमाल के लखनऊ की लड़ाई अधूरी है। हर एक एक्शन के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम कराने वाला जिन्ना भारत का आदर्श कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। निर्दोष लोगों का हत्यारा है व्यक्ति, लेकिन जिन्ना को महिमा मंडित अपने क्षणिक वोट बैंक के स्वार्थों के लिए, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। अब मुख्यमंत्री जी कोई खेल ही नहीं खेलना जानते हैं, केवल झूठ बोलना जानते हैं, जनता को गुमराह करना जानते हैं। और एक प्रिय खेल और उनका, जैसे ही चुनाव करीब आए तो धार्मिक चश्मा लगा लीजिए, हर चीज धार्मिक चश्मे से देखिए। इसीलिए अब राजनीतिक जानकारों से समझना आवश्यक हो जाता है कि विकास का एक्सप्रेसवे है तो धर्म की गलियों से लखनऊ की लड़ाई क्यों? मेडिकल कॉलेज सबसे ज्यादा दे रहे हैं तो फिर मथुरा के मुद्दे वाले इंजेक्शन की जरूरत क्यों? एक तरफ जब डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं तो दूसरी तरफ अयोध्या में धर्म के जरिए सत्ता की रक्षा क्यों? दशकों से ये देखा जा रहा है, पार्टियों ने अनुभव किया है, अगर आपने सिर्फ विकास पर ध्यान दिया और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा तो शायद जीत का दावा ठोकना मुश्किल है पार्टियों के लिए। ऐसा लगता नहीं है पार्टियों को कि अगर आपने सिर्फ विकास किया तो आपकी जीत पक्की है। इस वजह से पार्टियां विकास तक का काम तो करती हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो विकास के साथ उन्हें और कुछ
चीजें तलाशनी होती हैं जो पार्टी को जीत दिला सके। कुछ पार्टियां गठबंधन का सहारा लेती हैं, कुछ जातीय गठबंधन करती हैं, तो कुछ धर्म के आधार पर वोटरों को मोबिलाइज करने का एक तरह से कार्यक्रम बनाती है, उसको सहारा लेती है। अब जरा आप याद करिए 2017 का चुनाव, सरकार तब अखिलेश यादव की थी। काम बोलता का नारा देकर चुनाव लड़ने यूपी में समाजवादी पार्टी चली थी। काम बोलता है, अजी काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अजी काम बोलता है। नतीजा काम बोलता है के नारे का क्या निकला? 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बीजेपी की बनी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। यानी विकास जनता समझती है, लेकिन धर्म ज्यादा तेज वोटर के दिमाग पर काम करता है। इसीलिए 1991 में कल्याण सिंह के शासनकाल के बाद दूसरी बार बीजेपी अयोध्या में अपने सारे मुख्यमंत्रियों को एक साथ पहुंचाकर रामलला के दर्शन कराती है। संदेश क्या है? राजनेता धर्म का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं क्योंकि भारत में नागरिकों का धर्म के प्रति झुकाव बहुत ज्यादा है और धर्म और राजनीति का घालमेल उससे भी ज्यादा। अमेरिकी प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों को हमने खंगाला तो पता चलता है कि हिंदुओं में 64% और मुस्लिमों में 61% लोगों की राय रही कि धार्मिक मसलों पर राजनेताओं का थोड़ा या बहुत ज्यादा प्रभाव रहना ही चाहिए। 59% ग्रेजुएट भारतीय मानते हैं कि धार्मिक मामलों में राजनेताओं की दखल होनी चाहिए। 66% हिंदुओं की राय है कि उनका धर्म एकदम अलग है। ठीक इसी तरह 64% मुस्लिम भी अपने संप्रदाय को दूसरों से पूरी तरह अलग मानते हैं। 74% मुस्लिमों ने पारिवारिक विवाद, तलाक जैसे मसलों में अपने लिए अलग धार्मिक अदालत की बात कही। संविधान कहता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, राज्य लोक कल्याणकारी होता है, लेकिन नागरिकों का तो धर्म होता है और उसी धर्म की भावनाओं से चुनाव गर्म हो रहा है। 2017 के चुनाव याद करिए। अखिलेश यादव का नारा था काम बोलता है, लेकिन काम बोल न सका, धर्म का बोलबाला रहा। तो क्या इसीलिए अखिलेश यादव भी अब धर्म का सहारा ले रहे हैं? अखिलेश यादव भी इसी वजह से अब जिन्ना को चुनावों में ला रहे हैं? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 में से 2 मतदाताओं की ताकत रखने वाला मुस्लिम वोटर क्या उनके टारगेट पर है? हालांकि अखिलेश यादव बीच बीच में दूसरी तरफ भी नजर मारते हैं। बीजेपी का जो वोट बैंक है, पिछड़ा वर्ग, उसको साधने की भी कवायद में अखिलेश यादव लगे हुए हैं। वो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। बीजेपी इधर बार बार मुलायम सिंह यादव का राज जनता को याद दिला रही है, कह रही है अयोध्या में गोली चलवाई थी मुलायम सिंह यादव ने। धर्म की बिसात पर यह खेल चल रहा है। समाजवादी पार्टी इस राजनीति को कैसे आगे ले जाएगी, देखिए। मुलायम सिंह पहलवानी करते थे, गदा अखिलेश यादव रथ से लेकर रैली तक उठाते हैं। और धर्म के सहारे लखनऊ की लड़ाई जीतने चली समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बलिया में गंगा में जाकर हाथ में गंगा जल लेकर शपथ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को हटाएंगे। फिर समाजवादी पार्टी की धर्म वाली राजनीति क्या है? अखिलेश यादव रायबरेली में जब रथ लेकर पहुंचते हैं, रास्ते में चुरुआ के हनुमान मंदिर में दर्शन करते हैं। क्या अखिलेश बीजेपी की पिच पर है या फिर अखिलेश का रास्ता अलग? जिन्ना का जिक्र इसीलिए किया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश यादव के इस बयान को मुस्लिम वोटों को खींचने का जरिया माना गया। समाजवादी पार्टी का धार्मिक चश्मा तब भी नजर आता है जब लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष करने को लेकर बात शुरू होती है और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसद विरोध में शर्मनाक बयान देते हैं। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफ़ी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और इस वरना इसे ज़्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। बच्चे जब नेट देखते हैं, गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखते हैं,
तो उनका भी हार्मोनल लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसकी वजह से आवारगी बढ़ती है, क्राइम्स बढ़ जाते हैं। जिन्ना पर बयान एक बार देने के बाद अखिलेश अब जाति के धर्म और उसके मर्म को पकड़ने लगे हैं। इसीलिए पश्चिम से पूरब तक तमाम छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुके हैं। नया गठबंधन अपने ही चाचा शिवपाल यादव की पार्टी से किया। समाजवादी पार्टी की देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाली छोटे दलों से दोस्ती की राजनीति के मुकाबले बीजेपी समाजवादी राज के दौरान अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लगाकर घेरती है। इन लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से दिक्कत है। इन लोगों को अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने से दिक्कत है। इन लोगों को गंगा जी के सफाई अभियान से दिक्कत है। यही लोग हैं जो आतंक के आकाओं के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। यही लोग हैं जो भारतीय वैज्ञानिकों की बनाई मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे। बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना तक मुश्किल कर दिया गया था। व्यापारी कारोबारी घर से सुबह निकलता था, परिवार को चिंता होती थी कब कहां दंगा हो जाए, कहां आगजनी हो जाए, कोई नहीं कह सकता था। छोटे दल जो खासकर पिछड़े वर्ग की अलग अलग जातियों को समेटते हैं, इस वर्ग के लोगों में धर्म का काफी प्रभाव रहता है। क्या इसीलिए समाजवादी पार्टी के 90 के दशक के शासन को भी बीजेपी याद कराती है, जब अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली थी? जब इन छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर लिया है तो बीजेपी का जो लोअर ओबीसी के बीच में जो जनाधार था वो खिसकता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर उन लोअर ओबीसी को एकजुट करना है, क्योंकि ये जातीय आधार पर बटे हुए हैं, इन छोटी छोटी पार्टियों का अलग अलग जातियों में जनाधार है, इसको अगर तोड़ना है, इस जातीय आधार को अगर तोड़ना है तो बीजेपी धर्म का सहारा लेने की कोशिश कर रही है। धर्म की राजनीति में सबका अपना मॉडल है, तभी तो जिस मुख्तार अंसारी का विरोध समाजवादी पार्टी 2012 से 17 में करती रही, मुख्तार के भाई सिगबुतुल्लाह अंसारी पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। यूपी सरकार मुख्तार की 100 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी को जमींदोज कर चुकी है। बीजेपी अखिलेश को मुख्तार अंसारी की याद दिलाती है और अखिलेश बीजेपी को ब्राह्मण वोट के लिए मंत्री बनाए जाने के बाद कुर्सी बचाने में लगे मंत्री अजय मिश्रा टेनी की याद दिलाते हैं। जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। ये मंत्री बर्खास्त हों, सरकार हटाए, और मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय चीज है बुलडोजर। वो कब लेकर के जाएंगे बुलडोजर लखीमपुर, ये बताएं सरकार। अब्बा जान लुंगी वाले जालीदार टोपी जैसे प्रतीकों से अखिलेश की राजनीति को घेरने के लिए शुरू हुई रणनीति आगे क्या यूं ही बढ़ती रहेगी, जहां समाजवादी पार्टी के लिए जवाब देना भी मुश्किल होगा और चुप रहना भी कठिन। लखनऊ की लड़ाई में हिंदू और हिंदुत्ववादी का जिक्र राजस्थान से आया। जयपुर में राहुल गांधी महंगाई भगाओ रैली कर रहे थे, लेकिन महंगाई से ज्यादा उन्होंने ताकत झोंकी ये बताने में कि राहुल गांधी खुद हिंदू हैं और बीजेपी हिंदुत्ववादी है। राहुल गांधी ने पहली बार यहां पर कहा कि भारत हिंदुओं का है, लगभग वही बात जो बीजेपी और आरएसएस कहता रहा है।
तो आखिर क्यों राहुल गांधी को यह कहने की जरूरत आन पड़ी? कहीं इसका भी लखनऊ की लड़ाई से रिश्ता तो नहीं है? हिंदू जो होता है वो अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई के रास्ते पे चलाने में लगा देता है। हिंदू खड़े हैं जो सच्चाई की बात करते हैं, जो नफरत नहीं फैलाते हैं। दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी खड़े हैं जो नफरत फैलाते हैं। तो हिंदू होता है अपने डर के सामने कभी नहीं झुकता। हिंदुत्ववादी जो होता है वो सिर्फ झूठ की राजनीति करता है, उसको सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं। बीजेपी के खिलाफ महंगाई हटाओ का मुद्दा और हिंदुत्ववादी पर राहुल गांधी का बयान, ये पहला नहीं दूसरा मौका है। पहले ताजा कहानी देखते हैं। अमेठी, जहां से राहुल गांधी लोकसभा चुनाव हारे, 2.5 साल बाद उस अमेठी में राहुल लौटते हैं। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रही बहन प्रियंका साथ होती है। महंगाई हटाओ का मार्च निकलता है, लेकिन हिंदुत्व के जिस मॉडल की बीजेपी होल सोल राजनीति करती आ रही है, वहाँ राहुल अपना हिंदू मॉडल लाते हैं। जो हिंदू होता है, आपने टीका लगा रखा है ना, जो हिंदू होता है वो अपने डर से कभी नहीं, अपने डर के सामने कभी नहीं झुकता है। मतलब जो उसे डर लगता है उसका वो सामना करता है, वो हिंदू होता है। और हिंदू जो होता है अपने डर को नफरत में, क्रोध में, हिंसा में कभी नहीं बदलने देता है। हिंदुत्ववादी जो होता है वो सिर्फ झूठ की राजनीति करता है, उसको सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं। उसका काम सिर्फ झूठ का प्रयोग करना, और झूठ के प्रयोग करने से जनता से सत्ता छीनने का होता है। राहुल गांधी खुद को हिंदू और बीजेपी को हिंदुत्ववादी बताने वाला ये प्रयोग उस बीजेपी के सामने कर रहे, जिसने 1989 यानी 32 वर्ष पहले अपनी पार्टी के पालमपुर अधिवेशन में पहली बार राम मंदिर को अपने एजेंडे में शामिल किया और हिंदुत्व की राजनीति को पूरी तरह अपना लिया। और अब क्या कहानी है? अब बीजेपी राज में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। सोमनाथ, केदारनाथ में पुनरुद्धार कई फेज में पूरा हुआ, कई चरण में काम जारी है। काशी विश्वनाथ में कायाकल्प केंद्र सरकार कर चुकी। तब हिंदुत्व की राजनीति का सफल मॉडल लेकर सत्ता में कायम प्रधानमंत्री तो भारत का नया स्वरूप बताते हैं, और राहुल गांधी हिंदुओं के देश में हिंदुत्ववादी राज। और दूसरे शहरों तक जाने के लिए सड़कें भी नहीं थी। आज यहाँ सड़कें भी बनी हैं, एक्सप्रेस वे भी बनते जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज भी खुले हैं। 30 लाख से ज्यादा गरीबों को पक्के घर बनाकर दिए हैं। 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। कांग्रेस का ये हिंदू मॉडल राहुल गांधी तब पेश कर रहे हैं जब बीजेपी इस भरोसे को बहुत बड़े स्तर पर बहुसंख्यकों के बीच स्थापित कर चुकी कि न सिर्फ मंदिर निर्माण बल्कि मंदिरों का पुनरुद्धार वही कर सकती है। हिंदुत्व की गंगा में बीजेपी की डुबकी हमेशा रही, लेकिन अब बहुसंख्यक वोट के लिए कांग्रेस भी हिंदुओं का देश वाली माला जपने लगी। आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है।
अब आप याद करिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही तो कहता है कि भारत हिंदुओं का देश है। आरएसएस का राजनीतिक वर्जन बीजेपी भी कहती है कि ये हिंदुओं का देश है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी अब यही कहते हैं कि ये हिंदुओं का देश है, आप सब हिंदू हो। जो संघ कहता आया, जो बीजेपी कहती आई, धर्म की राजनीति में वही अब राहुल गांधी कहते हैं। क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है। तो क्या ये कहा जाए कि वो वक्त आ गया जहां लोकतंत्र बहुसंख्यक की राजनीतिक कहानी है, जहां हिंदू वोट के बिना कुछ होगा नहीं, जहां राजनीति का नायक भी हिंदू होगा और इसके लिए अब सभी विपक्षी दलों को बीजेपी के मुकाबले अपना अपना हिंदू वोट का मॉडल दिखाना होगा। इसीलिए महात्मा गांधी का सहारा भी लेते हैं तो उनके साथ अपना अपना हिंदू मॉडल जोड़ा जाता है। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था, हिंदू का रास्ता सत्याग्रह, हिंदू का रास्ता सत्याग्रह, हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह। एक सच्चाई पे चलता है, एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उसका नाम हिंदू, और दूसरा झूठ के रास्ते पे चलता है, हिंसा फैलाता है, नफरत फैलाता है, उसका नाम हिंदुत्ववादी। और हिंदुस्तान में आज लड़ाई हिंदू और हिंदुस्तानी हिंदुत्ववादी के बीच में हो रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उस पीड़ा को दूर करने का भी एक माध्यम बना है, जो आज से 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी काशी में आकर के अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था। यहाँ की गलियों, तंग गलियों को देख करके, यहाँ की गंदगी को देख करके, गांधी जी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने सत्ता प्राप्त की होगी, लेकिन गांधी जी के उस सपने को साकार करने का कार्य कि काशी बाबा विश्वनाथ का धाम इस भव्य रूप में हो, वह पहली बार हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। भारत में बहुसंख्यक वोट की अब ताकत समझ लीजिए। भारत में करीब 100 करोड़ हिंदू हैं, 20 करोड़ मुस्लिम नागरिक। देश की 218 लोकसभा सीट पर मुस्लिम वोटर 10% से ज्यादा है। 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर वाली लोकसभा सीट भारत में 92 है। लेकिन 20 से 50% वाली मुस्लिम वोटर की 92 सीट के नतीजे देखें तो पता चलता है कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले बीजेपी गठबंधन ने 2014 में इनमें से 41 सीट और 2019 में 45 सीट जीती। यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। 150 सीटों पर मुस्लिम वोट प्रभावी है, लेकिन तब भी बीजेपी बिना एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारे 300 से ज्यादा सीट जीत चुकी है। क्या यही कारण है कि अब कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में लगने लगा कि हिंदू वोट के लिए छिपकर नहीं, खुलकर अपने मॉडल का पेड़ लगाना होगा? हिंदू में और हिंदुत्ववादी में बहुत फर्क होता है। हिंदू जो होता है वो अपने डर से कभी नहीं झुकता। जो हिंदुत्ववादी होता है वो कायर होता है। हिंदू महात्मा गांधी, हिंदुत्ववादी नथुराम गोडसे। 1989 से बीजेपी के एजेंडे में राम जन्मभूमि आ गया, हिंदू हिंदुत्व आया और कांग्रेस का हिंदू नजरिया अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की तरफ कहते हैं बढ़ता गया। अब वापस हिंदू मॉडल राहुल गांधी लाना चाहते हैं, जहां राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस मूल हिंदू और हिंदुत्व की लाइन भूलकर बीजेपी की पिच पर खेलने लगी है। 16 जनवरी 1999 में जो सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसमें लिखा है, अंग्रेजी का जो एक वाक्य है वो मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ, हिंदुइज्म इज द सोल गारंटर ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। ये उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म जो है वही सेकुलरिज्म को, देश का जो धर्मनिरपेक्षता है उसका सबसे बड़ा उसका गारंटर है। ये बात अब कांग्रेस क्यों नहीं जनता के बीच में जाकर डंके की चोट पे कहता है? बीजेपी को उसी के मंत्र से हराने के लिए कांग्रेस सारी कोशिश कर रही है। क्या इसका सीधा सा अर्थ ये नहीं, बहुसंख्यक देश के चुनावी लोकतंत्र में अब हिंदू राजनीति का ही सहारा लेना होगा, भले उस मॉडल पर कांग्रेस हिंदुत्ववादी ना कहकर स्टिकर कुछ और लगाए। तो राहुल गांधी एक हिंदू को देश का पीएम बनाना चाहते हैं। इस पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल दागा, पूछा क्या यही सेक्युलर एजेंडा तय कर रही है कांग्रेस पार्टी? लेकिन ओवैसी जी की ही पार्टी के एक और नेता ये कहते हैं कि मुसलमानों को ज्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए, वरना पीएम कैसे बनेंगे ओवैसी? कोई अलायंस करे या ना करे मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं दीवार
की जात पर भरोसा करके अपना काम करता हूं। मुझे कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी इंशाअल्लाह। एक मिनिस्टर आजम खान थे, लोगों को नौकरी दी, उसके ऊपर केस बुक हो गया, तो क्या अखिलेश यादव कुछ नहीं किए? पिछले बड़ा रोड बनाए, हर काम बोलते मैंने किया, तो फिर आजम ने क्या किया था? आजम खान जेल में है और अखिलेश यादव बाहर कैसे बताओ? तो मालूम हुआ कि सीबीआई, नरेंद्र मोदी की सीबीआई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, अखिलेश के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होती। उत्तर प्रदेश में हर 10 में से 2 वोट की ताकत रखने वाले मुस्लिम मतदाताओं के बीच यूपी की 105 सीट में हर 100 में 20 वोट की ताकत रखने वाले मुस्लिम आबादी के बीच जब भी ओवैसी जाते हैं तो उनकी हर बात धर्म से शुरू होकर धर्म पर खत्म होती है। जब हर समाज का लीडर है तो मुस्लिम समाज का लीडर क्यों नहीं होगा? हर समाज का नेता है, क्यों नहीं होगा? आसिम नक्कार ने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बोलो अखिलेश तुम मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओगे? बनाओगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर? अगर तुमको सत्ता मिलती है तो क्या तुम डिप्टी सीएम बनाओगे? नहीं बनाओगे। किसको बनाएंगे? जाट को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? जाट को बनाएंगे। ये तय हो गया। मगर मुसलमान 19% में उससे कहेंगे कि तुम अभी रुक जाओ, रुक जाओ, बीजेपी को हराना है। अरे क्या बीजेपी को हम नहीं हरा सकते? मुसलमानों की बीजेपी से इसी दूरी को पुल बनाकर ओवैसी उत्तर प्रदेश में पैठ बनाने के अपने मंसूबे पूरे करना चाहते हैं। इसके लिए भले ही वो और उनकी पार्टी रोज नए नए विवाद में क्यों न घिर जाए। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा 2 बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे? कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे? वोट नहीं होगा। ये बयान खूब वायरल है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक जिला अध्यक्ष ज्यादा बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान पर ओवैसी के राज करने के सपने लोगों को दिखा रहे हैं। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा 2 बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे? कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे? वोट नहीं होगा। यूपी के चुनाव में जब इस तरह के बयान आते हैं तो धार्मिक कार्ड और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। सवाल उठता है कि क्या ये सब करके ओवैसी को चुनावों में कोई फायदा मिलेगा? क्या ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का वोट हासिल कर पाएंगे और ओवैसी की सियासी पतंग कितना ऊपर जाएगी या फिर दूसरों की पतंग काटकर ही लौट आएगी? जब तुम डर को निकालोगे अपने दिलों से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी क़यादत उसी दिन बन जाएगी। बीजेपी का डर किसी और को दिखाओ। 7 साल से मोदी प्रधानमंत्री है और अखिलेश की कैबिनेट का सबसे बड़ा मुस्लिम मंत्री जेल में है और अखिलेश को मोदी कुछ नहीं करते। कौन भी टीम है? अब कौन मिला रहा है? उत्तर प्रदेश में चुनावी सभा कहीं भी हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिमी, ओवैसी के भाषण का स्टाइल एक जैसा रहा है। सबसे पहले ओवैसी मुसलमानों से कहते हैं कि आपकी अनदेखी हुई है। मुस्लिम आबादी को एहसास कराते हैं कि जिन्हें तुमने वोट दिया उनसे धोखा मिला। फिर ओवैसी इस बात पर जोर देते हैं कि वो वोट काटने वाले नहीं हैं। इसके बाद ओवैसी बीजेपी और संघ पर निशाना साधते हैं, मुस्लिम मतदाताओं को उनकी ताकत याद दिलाते हैं, फिर किसी धार्मिक विवाद पर नब्ज दबाकर भड़काने के आरोपी बन जाते हैं। ये रहा उसका एक उदाहरण।
किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद को? क्या कोई समाजवादी का बोल सका? क्या कोई बीएसपी का बोल सका? क्या कोई कांग्रेस का बोल सका? मैं पूछा जाकर इन लोगों से कि बताओ तुमने बात क्यों नहीं उठाई? तो नजरें झुका लिए। मैं समझ गया क्योंकि मस्जिद मेरी शहीद हुई थी, इनकी नहीं हुई थी। मेरी मस्जिद को शहीद किया गया था। इस तरह ओवैसी अयोध्या में विवादित ढांचे की याद मुसलमानों को कराते हैं, तो वहीं उनकी पार्टी का नेता ज्यादा बच्चे पैदा करके हुकूमत हाथ में लेने का सपना मतदाता को दिखाते हैं। ये सारी कोशिश 19% मुस्लिम वोट बैंक के उस वोटिंग पैटर्न को तोड़ने की रणनीति का हिस्सा, जिसमें सबसे ऊपर समाजवादी पार्टी रही है। यूपी में मुसलमानों का 50 से 60% वोट समाजवादी पार्टी, 15 से 20% वोट बीएसपी और 5 से 10% कांग्रेस को मिलता आया है। सपा, बसपा और कांग्रेस की तिकड़ी में बटे मुसलमानों पर एक मुश्त हक पाने के लिए ओवैसी भड़काऊ विवादित बयान देते हैं। आजम खान के जेल जाने से ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हर सेक्युलर पार्टी उन्हें छलती है, खासकर समाजवादी पार्टी। सरकार तुम्हारी थी, तुमने बहुत से काम किए, तुमने दूध भी घर लेकर चले गए, मलाई भी खा लिए, दही भी खा लिए, सबको खा लिया तुमने, मगर जेल में आजम है और कोई सीबीआई इंक्वायरी इन पर नहीं है। मोदी जी, आपका अखिलेश का क्या रिश्ता है? हम समझ सकते हैं कि मोदी और आजम का रिश्ता बड़ा दूर का नहीं है, मगर अखिलेश से इतनी मोहब्बत क्यों है मोदी जी? ओवैसी यही नहीं रुकते, वो अपने इस आरोप को और धार देने के लिए मुलायम सिंह का भी जिक्र अपने भाषण में लाते हैं। उन्हें सुनने आई भीड़ को याद दिलाते हैं कि कैसे संसद में 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी को मुलायम सिंह ने जीत का आशीर्वाद दिया था। हम इलेक्शन लड़ रहे तो वोट काटने आ रहे मुलायम सिंह यादव 2019 में पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी की मौजूदगी में कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं। मुलायम सिंह बोलेंगे तो बड़ा काम, और वैसी गरीब मुसलमानों की हक की बात करेगा, वोट काटने आया। मुस्लिम वोट बैंक पाने की इस होड़ में वोट काटने की छवि ओवैसी की सबसे बड़ी दुश्मन है। शायद इसीलिए वो मुस्लिमों का वोट पा रही अपनी पार्टियों पर ही सवाल उठाते हैं, जबकि एक गंभीर आरोप ओवैसी के विरोधी उनके इतिहास को आईना बनाकर लगाते हैं। ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी नगर पालिका और विधानसभा के सदस्य के बाद 1984 में हैदराबाद के सांसद के रूप में चुने गए। फिर लगातार 6 बार चुनाव जीतते रहे। इससे पहले वो 22 साल तक विधायक रहे। 2004 में उनके बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी ने सियासत में उनकी जगह ले ली और फिर वो सांसद चुने जाने लगे। ये बात दिलचस्प है कि 2013 तक ओवैसी घराने की राजनीति की ओर से एक भी विवादास्पद बयान कहीं नहीं दिखा। ये परिवार 2013 तक केंद्र और राज्य की कांग्रेस की सरकारों का समर्थक रहा और कांग्रेस की सरकारों के समर्थन से ही आगे बढ़ता रहा। इसी समय काल में कांग्रेस की ही सरकारों में तमाम मुस्लिम विरोधी दंगे हुए, अयोध्या में ताला खोला गया, बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा, मुंबई, गुजरात, भागलपुर, मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद में बड़े दंगे हुए। इन सब के बावजूद ओवैसी परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई विवादित बयान नहीं दिया, न ही उन्होंने इस कारण कभी कांग्रेस की आलोचना की, न ही कभी इस वजह से कांग्रेस से समर्थन वापस लिया। लेकिन अब वो खुलकर इस मुद्दे पर सभी पार्टियों को घेरते हैं। 6 दिसंबर को हमने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा क्या हुआ। आज उसका जिक्र करने से डरते हैं सेकुलर पार्टी के लोग, जिक्र करने से डरते हैं, डरा डरा कर वोट हासिल करते हैं। अरे याद रखो, वो कौम जो नवासे रसूल को जन्नत का शहजादा मानती है, क्या वो कौम डरेगी इन लोगों से? क्या तुम डरोगे इन लोगों से? इंसान से नहीं डरना, सिर्फ रब्बे कायनात से डरने का हुक्म सिखाया। ओवैसी पूरे देश में मुसलमानों के बीच एक ऐसे राजनेता के रूप में उभरे जो हिंदू बहुसंख्यकों को सीधे सीधे धमकी देता है
उग्र टिप्पणी करते हैं, लेकिन उनके विरोधी उन्हें बीजेपी की बी टीम कहते हैं और दावा करते हैं कि संघ और बीजेपी ओवैसी के ऐसे ही भाषणों से चुनावों में फायदा पाते हैं। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह। कहने वाले कहते हैं कि ओवैसी किन्हीं बातों ने मुसलमानों की सबसे बड़ी पूंजी को लुटा दिया, जो अब तक दूसरे धर्म के नेताओं को चुनता रहा, जिसने कभी नहीं चाहा कि उनका नेता उन्हीं की जमात से हो, जिसने अकेले चलने से इनकार कर दिया, लेकिन ओवैसी इसे बदलना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश को पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री देने का ख्वाब देखते दिखाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी के आवाज की अहमियत नहीं है, किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है, अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं जिनको अभी तक उनका हिस्सा नहीं मिला। यूपी के चुनावों में अखिलेश, मायावती और कांग्रेस किसी भी हाल में नहीं चाहते कि हिंदुओं का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में हो, इसीलिए उनकी तरफ से मुसलमानों की ओवैसी जैसी तरफदारी नदारद हो गई। ओवैसी इसी का फायदा उठाते हैं। यूपी की सियासत में धर्म के बल पर अपना रास्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन वोट बंटने से निरर्थक होने का डर क्या मुस्लिम वोटर छोड़ पाएगा? यही लखनऊ की लड़ाई में एक बड़ा सवाल है। महात्मा गांधी कहा करते थे, जो दूसरों का दर्द समझता है वही धार्मिक है। लेकिन अफसोस की बात यह कि राजनीतिक पार्टियों ने धर्म को सत्ता की सीढ़ी बना लिया। बात कीजिए तो सभी कहेंगे पॉलिटिक्स में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन आज जो हालत है वो सभी देख रहे हैं। हाँ, पहले मुस्लिम वोटों की होड़ मची रहती थी, अब सब अपने आप को हिंदुओं के करीब दिखा रहे हैं। इस देश को न साम्यवाद चाहिए, इस देश को न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए। राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य का मतलब जो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और काल परिस्थिति से प्रभावित शाश्वत है, वही राम राज्य है। भारत में जितने भी कार्यक्रम योजनाएं बनेंगी सोशलिस्ट बनेंगी, जो रामराज्य की बात करते हैं बिना समाजवाद के अधूरी हैं। जो रामराज की परिकल्पना है वो बिना समाजवाद के पूरे नहीं हो सकती। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था, हिंदू का रास्ता सत्याग्रह, हिंदू का रास्ता सत्याग्रह, हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह। मुमकिन है कि अगले 20-30 दिन में लखनऊ की लड़ाई के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बस एक बात पक्की है, जब जब चुनाव गर्म होगा समझ लीजिए धर्म उसकी वजह होगी। लखनऊ की लड़ाई में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए